नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको एसके हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है प्यार और धोखा, माँ बेटी के रिश्ते का एक काला सच। सूरज डूब रहा था और आसमान लालिमा में रंगा हुआ था। मुंबई के एक शांत से उपनगर में स्थित एक छोटा सा मकान, जिसमें रमा देवी अपनी 22 वर्षीय बेटी अंजलि के साथ रहती थी। यह घर बाहर से जितना शांत और सामान्य दिखता था, अंदर उतना ही अशांत था। रमा देवी एक विधवा थी जिन्होंने अपनी बेटी को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। उनका सपना था कि अंजलि एक दिन पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, लेकिन हालात कुछ और ही कहानी कहने वाले थे। रमा और अंजलि का रिश्ता। रमा देवी और अंजलि के बीच कभी कभी बहस हो जाया करती थी। रमा चाहती थी कि अंजलि उनकी तरह मेहनती और ईमानदार बने, लेकिन अंजलि के सपने बड़े थे। वह जल्द से जल्द अमीर बनना चाहती थी। उसकी जिंदगी में नवीन नाम का एक युवक आया, जिसने उसके सपनों को हवा दी। नवीन एक चालाक इंसान था जो केवल अपने फायदे के लिए अंजलि का इस्तेमाल कर रहा था। रमा देवी को नवीन पर भरोसा नहीं था। उन्होंने कई बार अंजलि को उससे दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन प्यार में अंधी अंजलि ने माँ की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन रमा देवी ने अंजलि और नवीन को अपने घर में कागजात के बारे में बात करते हुए सुन लिया। नवीन, जो एक धोखेबाज था, चाहता था कि अंजलि अपनी माँ को समझाकर घर उसके नाम करवा दे। रमा देवी ने इस बातचीत को सुनते ही अंजलि को फटकार लगाई। माँ बेटी के बीच बहुत बड़ी बहस हुई। अंजलि ने नवीन से कहा कि उसकी माँ कभी भी घर उसके नाम नहीं करेगी। नवीन ने अंजलि को भड़काया और कहा, अगर यह घर तुम्हारे नाम नहीं होगा तो हम कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बनी रहेगी। अंजलि ने गुस्से में कह दिया, मैं अपनी माँ के बिना भी जी सकती हूँ, बस इस समस्या का कोई हल निकालो। दोनों ने मिलकर अपराध की योजना बनाई। नवीन ने अंजलि को एक खतरनाक योजना में शामिल कर लिया। उसने रमा देवी की हत्या की योजना बनाई। उसने अंजलि से कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अंजलि, जो नवीन के प्रभाव में थी, अंजलि ने हाँ कर दी। उसने सोचा कि माँ के जाने के बाद घर और संपत्ति उसके नाम हो जाएगी और वह नवीन के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकेगी। एक रात जब रमा देवी पूजा के बाद सोने की तैयारी कर रही थी, नवीन घर में चुपके से घुसा। अंजलि ने सुनिश्चित किया कि रमा को शक न हो। नवीन ने रमा देवी पर पीछे से वार किया। यह सब अचानक हुआ, लेकिन जब खून बहने लगा तो अंजलि के होश उड़ गए। रमा देवी की दर्द भरी आवाज से अंजलि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन नवीन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। कुछ ही मिनटों में रमा देवी की सांसें थम गई।
रमा देवी की हत्या के बाद अंजलि और नवीन ने लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों ने घर से अजीब आवाजें सुनी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस को रमा देवी के शरीर पर चोट के निशान मिले और घर के अंदर संघर्ष के सबूत मिले। पूछताछ के दौरान अंजलि के व्यवहार ने पुलिस का शक गहरा कर दिया। जब फॉरेंसिक टीम ने खून के धब्बों का विश्लेषण किया तो सच्चाई सामने आने लगी। नवीन ने भी पुलिस की सख्ती के आगे सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि यह सब योजना अंजलि के कहने पर की गई थी। अंजलि की मानसिक स्थिति। अंजलि ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वह अपनी मां से नाराज थी और नवीन के प्यार में अंधी हो गई थी, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह अपनी मां को मारना नहीं चाहती थी। उसने नवीन पर आरोप लगाया कि उसने उसे भड़काया और यह अपराध करने पर मजबूर किया। अंजलि को एहसास हुआ कि उसने प्यार के नाम पर सबसे बड़ा धोखा किया। उसकी मां, जिसने उसे हर मुश्किल में सहारा दिया, आज उसी की वजह से दुनिया छोड़ चुकी थी। अंजलि और नवीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत में दोनों को कठोर सजा दी गई। अंजलि को आजीवन कारावास हुआ, जबकि नवीन को हत्या का मुख्य दोषी ठहराकर फांसी की सजा दी गई। यह कहानी समाज को एक बड़ा सबक देती है कि गलत संगति और लालच की किस तरह से एक खुशहाल परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। रिश्तों में विश्वास और प्यार को बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। रमा देवी की मौत न केवल एक परिवार को तोड़ दिया, बल्कि समाज को रिश्तों की अहमियत और प्यार में अंधेपन के खतरे का एहसास भी कराया। अंजलि का पछतावा शायद उसकी मां को वापस नहीं ला सकता, लेकिन यह जरूर सिखा सकता है कि सच्चे प्यार और लालच में फर्क करना कितना जरूरी है। यह कहानी एक चेतावनी है कि किसी भी रिश्ते में धोखे की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी ही रिश्तों की नींव है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।